बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक कर रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर बहराइच से छठिया आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश तेज है। वन विभाग की कई टीमें भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने जल्द इस नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने की बात स्वीकारी है। लगातार अब तक 5 नरभक्षी भेड़िए पकड़े गए हैं। वन विभाग लगातार इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नरभक्षी भेड़ियों में जो सरदार और सबसे ज्यादा आदमखोर है वही गिरफ्त से बाहर है। देखिए, उम्मीद आप ऐसे समझ लीजिए कि लगभग डेढ़ महीने में, है ना, 45 दिन में जो है हमने 5 भेड़िया पकड़ा। लगभग 10 दिन में 1 भेड़िया हमने पकड़ा है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि 10-12 दिन, है ना, पिछले 10-12 दिन जोड़ लीजिए, उस हिसाब से गणित हम बता रहे हैं, है ना। मतलब बाकी कब पकड़ा जाता है इसको कोई कंफर्म नहीं बता सकता। बहुत अनिश्चितता होती है जानवरों के मामले में, बहुत अनिश्चितता होती है, खासकर जो जानवर चल रहा हो, है ना। तो मूवमेंट और उसकी स्थिति दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इधर यूपी के हमीरपुर जिले में अवैध मदरसे के खिलाफ हुई शिकायत के बाद डीएम के आदेश पर अल्पसंख्यक अधिकारी ने अभियान चलाकर जिले में संचालित अवैध मदरसों में छापेमारी कर मदरसों की मान्यता सहित अन्य प्रपत्रों की जांच की है, जिसमें जांच के दौरान टीम ने 9 मदरसे अवैध पाए, जिन्हें बंद करने के साथ इसमें पढ़ाई करने वाले छात्रों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया गया। साथ ही बंद किए गए मदरसों को अगर संचालित किया जाता है तो संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये शिकायत मिली थी कि जिले अंतर्गत कई अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में हमने जो हमारे अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनसे जांच करवाया। मौके पर 9 अवैध जो मदरसे हैं उनको संचालित पाया गया। उसी क्रम में उनको नोटिस देकर बंद करने की कार्रवाई हम लोग ने करवा दी है और समस्त जो अवैध मदरसे हैं उनको चिन्हित करके हमने त्वरित रूप से उनको बंद करवा दिया। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की प्रसिद्ध तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में बहने वाली बाढ़ गंगा में गंदे पानी के आने से भारी मात्रा में मछलियां और जलीय जीव जंतु मर रहे हैं तथा भारी दुर्गंध भी फैल गई है। शुक्रवार को यहां काला पानी देखते ही और मरी हुई मछलियों को देख श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। यहां आने वाले श्रद्धालु व साधु संतों ने गंदा पानी छोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे हम तो बोट चला गए जी नाव। यहाँ पे कल तो पानी सही था, आज ऐसा काला पानी आ रहा है, इसमें मछली आ रही पीछे से बहुत मरी हुई मछली आ रही, तैर रही, तो पता नहीं कहाँ से आ रही है। और हर साल कार्रवाई होगा इन पे, कुछ नहीं होता। आप भी आओ पे, हर साल आओ, कुछ नहीं करवाते आप भी। तो क्या चाहते हो आप? बस कार्रवाई होनी चाहिए जी, जहाँ से पानी आ रहा है ये बंद होना चाहिए बिल्कुल इसमें से। मामला यो है जी, हमारे क्षेत्र का मामला। शुक्रताल हम हर रोज आते हैं। आज गंगा स्नान के लिए शुक्रताल आए थे और यहाँ गंगा पे जो आगे देखा, यहाँ अधिक से अधिक मछलियां जो पीछे से आ रही, मरी हुई आ रही। इधर कानपुर में बिजली कटौती से परेशान गडरियनपुरवा गांव के दर्जनों लोग केशा पहुंच गए और हंगामा कर अपना मामला दर्ज कराया। हंगामे के दौरान महिला बेहोश हो गई। वहीं केशा में रात्रि ड्यूटी पर तैनात JN यादव नामक विद्युत कर्मचारी पर धरना दे रही महिलाओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने के भी आरोप लगाए हैं। कानपुर के थाना कल्याणपुर अंतर्गत यहाँ जवाहरपुरम केसा में यहाँ पर अमानवता का चेहरा सामने नजर आया है। यहाँ पर विगत 1 से 2 दिन हो गए हैं। यहाँ पर गरीबपुरा जो गांव पड़ता है वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, जिसको चलते यहाँ के क्षेत्रीय निवासी जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने यहाँ कंप्लेन की होगी। तो यहीं के निवासियों की माने, जो यहाँ के उपभोक्ता हैं विद्युत विभाग के, कि यहाँ पर लाइनमैन और यहाँ के अधिकारियों द्वारा स्पष्ट कहा गया कि 5,000 रुपए दो, तत्काल प्रभाव से लाइट जोड़ जाएगी, नहीं तो सुबह तक का इंतजार करो। अब सोचने वाली बात यह है कि केसा
किस परिवार लापरवाही पे उतर आया है कि यहाँ पर अमानता का चेहरा नजर आ रहा है। हमारे कैमरा पर्सन कहूँ मेरे साथ आए, यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ के लोगों की। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं बैठी हैं और यहाँ पर अभी से कुछ क्षण पहले यहाँ एक महिला बेहोश भी हो गई थी, जिनको यहाँ पर बहुत ही मशक्कत के बाद पानी डालने के बाद यहाँ पर उनको होश में लाया गया है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश है। क्या मामला हुआ है? मामला हमारे मोहल्ले में लाइट का प्रॉब्लम मची हुई है। कल रात से इन लोगों ने इतना प्रताड़ित कर दिया है, आप देखना चाहें तो महिलाएं उससे ले करके बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। अब समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं। क्या यहाँ कंप्लेन की क्या कहा गया? कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं हमारी। क्या कह रहे हैं? कह रहे कोई मुलायम सिंह कोई जेई है, उन्होंने मना किया है। हाँ क्या है? अभी आप हमने राघवेंद्र आइए और अभी बताइए, मैं बताता हूँ। मैंने तुमसे कहा कि आपको इन्होंने क्या बोला कि आप लोग वहाँ जाइए, क्या शताब्दी नगर कौन सी उसमें काशीराम केस को जाए, राघवेंद्र कमल। क्या यहाँ पर बात हुई है? यहाँ पे बात की, यहाँ पे आए थे कि सर देख लीजिए गांव में जो है लाइट नहीं आ रही हमारे, कल 24 घंटे से। तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जो जेई हैं उन्होंने मना कर रखा है कि वहाँ पे लाइट नहीं देनी है, वहाँ पे हाँ गाँव में लाइट देनी नहीं है। और फिर हमने जो है जो साहब से मतलब जेई से मैंने दोबारा बात की फोन से, तो उन्होंने मना किया, कहते हैं कि जो है वो वहाँ पे लाइट नहीं दी जाएगी। अभी आप लोग एक आरोप लगा रहे थे यहाँ पर कि कनेक्शन जोड़ने के नाम पर कुछ धनराशि का। हाँ हम लोग 300 रुपए देते थे। हाँ वो बोला था कि 5,000 रुपए चाहिए, मैं तब कनेक्शन जोड़ेंगे। ये अभी हमारे गड़े परवा है, कैसा कौन सा लगता है आपको? जमाल परवा। जब यहाँ पर आप अपनी समस्या को लेकर आई थी तो यहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने क्या बर्ताव किया आपके साथ, क्या ऐसा बर्ताव रहा? कल की भी नहीं है, वही से दुकान पलान दुनिया के भाषण पड़े रहे हाँ, बस बीपी लो ही जाती भैया। अस्पताल ते काल भैया लौट के आए, 50,000 रुपया लगा के लाए ने। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई हैं और ये गांव से गरीब महिलाएं हैं, यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी जो ये केशा विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो मंसूबे हैं जनता को खुशहाल बनाने के, उस मंसूबों को पानी फेरने का काम यहाँ किया जा रहा है विभाग के द्वारा। हम यहाँ आए थे तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ऑन लुंगी में यहाँ पर बैठे थे और महिलाएं नीचे थी, बेहोश पड़ी थी। फिर भी यहाँ पर क्षेत्रीय निवासियों ने पानी डालकर उनको होश में लाया गया। आखिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर किस हद तक जनता को ही प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा और ऐसे अधिकारी जो 40-50 हजार 1 लाख रुपए सैलरी पाते हैं और ये अपने यहाँ एसी रूम में बैठे रहते हैं। कैमरा पर्सन राहुल प्रजापति के साथ श्याम दुबे, JK24। खबर जालौन से है, जहां एक व्यक्ति ने कान्हा हॉस्पिटल की डॉक्टर अनूप अवस्थी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा मरीज के साथ घोर लापरवाही की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जमरासन परुआ पर गया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से कान्हा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत की है। एप्लीकेशन देने आए थे सर। किस बात को लेकर? क्या नाम, हमारी भाभी का ऑपरेशन हुआ था कान्हा अस्पताल में। अच्छा। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान 2 कपड़े सफाई करने वाले छोड़ दिए, तो 4x4 के। अच्छा। कब ऑपरेशन हुआ था, काहे का हुआ था, पता कैसे चला? 13 जून को ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कपड़ा छूटा तुम्हें? सर हम तो उन्होंने कहा ट्रीटमेंट चलाओ, तो हमने 2 महीने ट्रीटमेंट चलाया। जब मरीज को आराम नहीं मिला, उल्टी पलटी, पानी नहीं हजम हो रहा, कुछ हजम नहीं हो रहा, तब जाके जालौन में का नाम MP सिंह के दिखाया। जब MP सिंह के यहाँ दिखाया तो MP सिंह ने उसका अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान कोई चीज़ रह गई इसके अंदर, तो इसलिए आप या तो झांसी दिखाओ या कानपुर दिखाओ। तो हम झांसी गए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल, तो किलकारी में, तो वहाँ पे जो है कि 2 दिन उन्होंने 3 दिन। इधर कानपुर से एक मामला सामने आया है, जहां पूर्वा मीर गांव में घर के अंदर सो रही महिला की निर्मम हत्या और 9 साल की बच्ची घायल की गई। आपको बता दें कि हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। श्रवण कुमार सिंह DSP द्वारा क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। ये देखिए जो मुठभेड़ हुई है उसमें कमलेश कमलू करके एक्यूज्ड है, लगभग 40 साल इसकी उम्र है और
इस पे हमारी पुलिस टीम लगी हुई थी। आज सुबह एक गंभीर घटना की सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर महाराजपुर नदी की गांव पूर्वामीर है, वहाँ पे एक महिला अपने बेड पे सो रही थी और एक बच्ची भी थी 9 साल की, और उस पर हमला हुआ है और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे हमारे इंस्पेक्टर पहुँचे, सीपी पहुँचे, एडिशनल डीसीपी, हम सभी लोग पहुँचे। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। और पूरा लगभग 2 बजे तक गांव में जाकर के पूरी घटना का हम लोगों ने डिटेल पता करी, और हमारे एडिशनल येलो साहब भी पहुँचे, एडिशनल सीपी, और फिर फाइनली सीपी साहब भी। इधर यूपी के संभल में 16वीं शताब्दी का चक्की का पाट मूसलाधार बारिश से 4 दिन पूर्व गिर गया। आपको बता दें कि जिले के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने शुक्रवार को मौके का दौरा किया और दीवार का निर्माण कराकर चक्की के पाट को उसी स्थान पर पुनः स्थापित कराने की बात कही। वहीं डीएम ने दीवार के आसपास हो रहे अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए। गन्नौर विधायक व पूर्व सपा सरकार में मंत्री रहे प्रदीप यादव ने दीवार का निर्माण कराकर चक्की के पाट को फिर से स्थापित कराने और प्रशासन व सरकार से मांग की है। परसों वर्षा के कारण जो चक्की का पाट की दीवार थी वो ढह गई थी, और तुरंत रात्रि में 10:30 से 11 के बीच हमारे ईओ साहब और एसडीएम साहब और सीओ साहब यहाँ मौके पर आए थे, और जो चक्की का पाट था उसे संरक्षित कर लिया गया है। और अभी हमने एक आर्किटेक्ट बुलाए हैं, और वो आर्किटेक्ट आज यहाँ विजिट भी करेंगे, और विजिट करने के बाद इसको पुनः संरक्षित किया जाएगा और पुनः चक्की का पाट वैसे ही लगाया जाएगा। सर 1.5 महीना पहले भी आए थे आप, और नगर पालिका की टीम भी आपके साथ। हमने देख लिया है, एक नाले पर कब्जा है, उसका अतिक्रमण कल से दूर करना शुरू भी हो गया है, उसका शटर गिराया जा चुका है, जिसने नाले पर दुकान बनाई थी, और पूरा जो नाला है वो निकाल दिया जाएगा। ये चक्कीकरण किया और उसका एनक्रोचमेंट है वो दूर कराया जाएगा। मंत्री जी, आजकल जो संभल में है मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और कई दिन से बरसात हो रही है, उसी के चलते संभल में एक यादगार चीज थी कि बताते हैं कि पौराणिक कथा है कि आला उदल ने कलाबाजी के दौरान एक पाट टांगा था, वो पाट रात धराशायी हो गया बरसात में। क्या कहेंगे इस कहानी को लेकर? ये आज की बात नहीं है, ये पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बात है। उनके जमाने में ये संभल राजधानी रहा था। राजधानी रहने के नाते दिल्ली पे उस समय राजधानी नहीं थी, यहीं राजधानी पुरानी बताई जाती है। ये बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर आला उदल एक बार आए थे नट का खेल करने के बहाने, तो उन्होंने इस किले पर एक कील ठोकने का काम किया था। फिर दूसरी और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।